एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़े। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता था, मसलन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो ये अलजेब्रिक है। अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आ जाता है जिस तरह के ये आया है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 पावर 1 प्लस एक्स है, तो इसको हम 5 पावर 1 ज़रब 5 पावर एक्स लिख लेते हैं। वापस अगर ज़रब करेंगे तो बेसिस सेम है, इनके पावर ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस एक्स आ जाता है। और यहाँ पर भी 5 पावर 1 ज़रब 5 पावर माइनस एक्स लिख लेते हैं। वापस ज़रब करने पर इनके पावर ऐड हो जाते हैं। ये देखिए, तो ये 5 इंटू 5 एक्स आया। यहाँ पर ये पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को हम क्या करेंगे? नीचे लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाता है, इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का पावर x 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह कोई वेरिएबल रख लेते हैं। पुट 5 पावर x इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास हुआ 5y और ये है 5 बटा y इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप 5 कामन करें, 5 कामन करने से हमें इधर y प्लस 1 अपॉन वाई मिल जाता है, इज इक्वल टू 10। 5 को लाकर इधर डिवाइड करें, y प्लस 1 अपॉन वाई, ये 10 अपॉन 5 आ जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से इसके नीचे 1 है, तो y एलसीएम y 1 पर डिवाइड करें, y के साथ ज़रब, y का स्क्वायर y के साथ डिवाइड करें, 1 के साथ ज़रब करें, यहाँ पर हमें 2 मिल जाता है। तो इस y को लाकर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, और 2y को इधर शिफ्ट करेंगे, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 1 और 1 को ज़रब देने से 1 आता है। अब 2 बार अगर 1 को हम जमा करें 2 आती है, और अगर ज़रब करें वापस 1 आता है। y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y कामन करें, यहाँ पर y माइनस 1 आ जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस 1 कामन करेंगे, y माइनस 1 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 को अलग 0 के बराबर रखेंगे, इस y माइनस 1 को अलग 0 के बराबर रख लेते हैं, ये y इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? y को वापस रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह पर 5 पावर x रख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है। इस तरह के सवालात में हमने क्या करना है? सोल्यूशन सेट निकालने के लिए लेफ्ट साइड पर जो भी बेस होगा, मैंने राइट साइड पर वही बेस बनाना है। तो यहाँ पर बेस 5 है, इसका पावर x है, तो इस 1 की जगह मैंने 5 लगा लिया ना, क्योंकि इधर बेस जो है वो 5 है, मैंने इधर भी 5 लगाया। अब मैं सोचता हूँ कि इस 5 को मैं कौन सा पावर दे दूँ जिसे 1 बन जाए। तो 5 को अगर हम 0 पावर दे देते हैं तो ये 1 बनेगा। अब आप दोनों साइड के पावर को कंपेयर करें। इस साइड पर x 5 का पावर x है और इस साइड पर 0 है, तो ये x की वैल्यू है। तो इस सवाल का जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आया? 0 आया। एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस है 4 ब्रैकेट वाले। हमें 4 लीनियर फैक्टर्स दिए हैं, यानी इस तरह ब्रैकेट हमें दिए हैं जिसमें x का पावर 1 है। इस तरह के सवालात को हल करने का हमेशा तरीका यह है, अगर हमें मिल गए तो हमने यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स का पेयर बनाना है। इस तरह ब्रैकेट्स को एक साथ रखना है। अगर हम उनके आखिरी नंबर को जमा करें और उसका मजमुआ सेम आ जाए, मसलन अगर a और b को जमा करने से c जमा d के बराबर आता है, तो फिर हम इन 2 ब्रैकेट को ज़रब करेंगे और इन 2 ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। या अगर हमारे पास a और d का मजमुआ जो है वो b जमा c के बराबर आता है, तो फिर हमने इन 2 ब्रैकेट को ज़रब करना है और इन 2 ब्रैकेट को ज़रब करना है। एक्सरसाइज के आखिरी 2 सवालात इस टाइप के हैं, तो आते हैं इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का। आप देख सकते हैं कि 4 ब्रैकेट हमें दिए हैं। तो आप देखिए, अगर हम 1 और 2 का मजमुआ करें 3 आता है, और 3 और 4 का 7, तो ये बराबर तो नहीं है, तो इन दोनों को ज़रब करने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम 1 और 4 को जमा करें, 2 और 3 को जमा करें, तो ये सेम आ जाता है, दोनों 5 आ जाते हैं। तो हम इन 2 ब्रैकेट्स को ज़रब करेंगे और इन 2 ब्रैकेट्स को ज़रब करेंगे। आते हैं ज़रब करते हैं, x प्लस 1 इंटू x प्लस 4, यहाँ पर x प्लस 2, x प्लस 3 और माइनस 840 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ज़रब कर लेते हैं, x ज़रब x का स्क्वायर, फिर 4x 1 और x 1x, और यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, ये x स्क्वायर आ जाता है, 3x आ जाता है, 2x
और 2 3 6 माइनस 8 4 t इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर, एक्स और 4x, ये 5x आ जाता है, प्लस 4, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस j माइनस 8 4 t इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह ज़रब देने से क्या हुआ, हमें दो ब्रैकेट्स मिल गए जो 3 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है। अब इन दो ब्रैकेट्स का जो कुछ हिस्सा है वो सेम है। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इधर भी आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इधर भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स की जगह पर एक सिंगल टर्म पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। तो देखे इसकी जगह y रखने से ये y प्लस 4 और इसकी जगह y रखने से y प्लस 6 माइनस 8 4 t इज इक्वल टू 0। अब इन दो ब्रैकेट्स को ज़रब करते हैं, ये y स्क्वेयर आ जाता है, ये 6y और यहाँ पर 4y प्लस 24 माइनस 8 40 आया, y स्क्वेयर प्लस 10y, 24 को अगर हम 40 से निकालेंगे तो हमारे पास 816 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको अगर हम चाहे फैक्टराइजेशन से सोल्व करते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जिस भी तरीके से हम सोल्व करते हैं सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और 816 का प्रोडक्ट लेंगे। 1 और 816 को ज़रब देने से मनफी 816 आ जाती है। 816 के दो डिवाइजर्स जिसका डिफरेंस 10 और ज़रब 816 आता है। तो आप अपने आप से दो इस तरह के नंबर फाइंड करें जिसका डिफरेंस 10 हो। मसलन आपने पर्स करे 14 और 24 ले लें, या फिर इसका तो डिफरेंस 10 आता है लेकिन प्रोडक्ट 816 नहीं आता है। तो अगर हम 24 और 34 को लेंगे, इनका डिफरेंस 10 और प्रोडक्ट क्या आता है 816, तो वाई स्क्वेयर हम क्या करेंगे, प्लस 34y इसको पॉजिटिव और 24y को नेगेटिव, ताकि मनफी करने पर हमें 10 मिल जाए। यहाँ पर 816 आ जाती हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कामन करेंगे तो y प्लस 34 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस 24 कामन करेंगे, यहाँ पर y प्लस 34 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब ये y प्लस 34 अलहदा 0 के बराबर रखते हैं और y माइनस 24 ये अलहदा 0 के बराबर रखते हैं। अब हमने क्या किया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x की जगह y पुट किया है, तो वापस y को रिप्लेस करके इसकी जगह पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 34 ये रख लेते हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो मजीद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए। तो हम चाहते हैं जिस भी मेथड से हम चाहते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके हमें 4 रूट्स मिल जाएंगे। तो बाकी आप लोग खुद करें।